Welcome back all the students in today's session. Today we are just going to show you how the examination system will work and how you will be able to see your result and how the college itself will be able to the results of all the students who are appearing in online examinations. This is our control center here, the examinations which we have made available on this online examination system. You can see here total number of questions are divided into three parts: easy, medium and hard. This is easy, that means the most of the questions are easy in its nature. What when we say about medium, then this is medium, and this dark line shows that hard, these questions are hard. That means in triple C computer course paper, maximum questions are hard, and the system flow is just going down. That means कि जो भी आगे के और एग्जामिनेशन हमने करें उसमें हम इजी जो क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न को डाउन करते आए हैं। तो आप टोटल क्वेश्चंस किसमें कितने हैं वो भी यहाँ पे देखिए अवेलेबल है ना। अब यहाँ आपको देखने वाली एक चीज ये है, हमारा सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और कम मतलब पूरी तरीके से वेल मैनेज सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे तो आपका एनईपी का ये यूनिट 1 सेमेस्टर 2 पेपर फर्स्ट एड में टोटल क्वेश्चंस 415 हैं, जिसमें से 345 जो हैं वो इजी हैं और ये नेक्स्ट नॉर्मल है। बाकी के ये 0 जो हैं, ऐसा भी हुआ है अभी हम क्वेश्चंस के पैटर्न्स को और भी चेंज करेंगे, एडवांस करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। इस सेशन में बहुत जल्दी में जितना हो सकता था उतना किया गया है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं सारा इनका सिस्टम जो हमारा मेंटेन है। अब हम क्वेश्चन पेपर्स को कैसे बनाते हैं, हम चैप्टर यूनिट वाइज ले लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ यूनिट्स को कंबाइन करके लेते हैं या चारों यूनिट्स को मिला के लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एग्जामिनेशंस को शेड्यूल करने के टाइम पे हम एग्जाम कैसे करें, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने टफ हम क्वेश्चंस लें, कितने इजी क्वेश्चंस लें और कितने मीडियम टाइप के क्वेश्चंस लें। अगर हम 100 क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि 15 क्वेश्चंस हमारे टफ हों, 30 उसमें मीडियम हो, बाकी के इजी हों, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है ना। तो मैं आपको एक विंडो और भी शेयर कर रहा हूँ, देखिए एक विंडो आपके साथ में शेयर हो रही होगी जो आपके अपने कंटेंट्स की विंडो है ना। इस विंडो में आप देख पाएंगे, ये सामने दिख रहा होगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज बाकी लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो देखिए अगर आवाज नहीं आती तो ये आपके नेटवर्क का इश्यू होगा। यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका लॉगिन जो हमारे कंप्यूटर में है ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन आपका जो मोबाइल व्यू होता है, मोबाइल व्यू में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, है ना। और मोबाइल व्यू जो है वो डिफरेंट होगा और उसमें जब देखेंगे तो सेटिंग कुछ चेंज होगी, है ना। मैं एक मिनट, आज के सेशन को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो ये कि आप जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो एग्जाम्स को प्रॉपरली आप कैसे दें और किस तरीके से अपने रिजल्ट को देखें और किस तरीके से रिजल्ट हम लोग मेंटेन करते हैं, किस जगह से किस तरह से हम आपके पूरे सिस्टम को ट्रैक करेंगे, कॉलेज किस तरीके से आपके पूरी प्रोग्रेस को चेक कर पाएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। देखिए ये जब भी कोई स्टूडेंट लॉगिन करता है तो उसका ये डैशबोर्ड है, ये उसका लॉगिन विंडो है और ये डैशबोर्ड है। यहाँ से उसकी परफॉर्मेंस और ये पूरा सिस्टम दिखाई देता है कि क्या पोजीशन है। यहाँ से जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप क्लिक करते हैं माई एग्जाम। ये फुल स्क्रीन व्यू है जो लैपटॉप पे आपको दिखेगा, टैबलेट पे करेंगे तो डिफरेंट होगा
और अगर आप उस पे अपने मोबाइल पे करेंगे तो व्यू डिफरेंट होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे पीछे स्क्रॉल करना पड़ेगा, और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। रोहित, वेरी गुड इवनिंग टू यू। तो इसके बाद में आप यहाँ पे आने के बाद में ये पेपर आपको दिख रहे हैं, जैसे को करिकुलर कोर्स सेमेस्टर। अब ये कौन सा सेमेस्टर है, क्या है, यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है। अब को करिकुलर सेमेस्टर अंडर एनईपी 2020 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ये जो सेमेस्टर आ रहा है कंप्लीट ही आना चाहिए। पैकेज का नाम है, पैकेज में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, को करिकुलर कोर्स सेमेस्टर कौन सा वो हम डालेंगे तो ये करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान नहीं दिया गया। आपका नेम जो है एग्जाम का वो ये है, एनईपी 2020 सेमेस्टर 4 को करिकुलर कोर्स यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ वेलनेस एंड योगा। इसी तरीके से आपके यूनिट वाइज टेस्ट हैं। इसके बाद हम चारों यूनिट्स को मिला के कंप्लीट टेस्ट रखेंगे कि जैसे चारों यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट अनलिमिटेड है, इसका मतलब है कि एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं 1-2 दिन में ही आते हैं। उसके बाद कितने अटेम्प्ट आपके रह गए हैं, जैसे हमने 5 अटेम्प्ट अभी अलाउ किए थे। आप लोग अगर कहेंगे तो हम अटेम्प्ट और भी ज्यादा अलाउ कर देंगे। आप इसके बाद भी 6, 7, 8, 10 बार जितने बार आप टेस्ट देना चाहें हम उसे कर देंगे एक्टिव। तो ये एक बार हो चुका है, इसलिए इसमें रह गए अटेम्प्ट टोटल चार्ज। अब ये दो चीजें हर एक क्वेश्चन के सामने हैं, हर एक पेपर के सामने। यहाँ से आप क्या करते हैं कि किसी भी जो एग्जाम है जिसे आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये यूनिट 4 का है, ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, इसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे स्टार्ट एग्जाम, और ये एग्जाम स्टार्ट होगा। ध्यान रखिए एग्जाम देने के समय पर आप F5 करके विंडो को रिफ्रेश करें या मूव करें, ऐसा अलाउड नहीं होगा। लेकिन आपके प्रिपरेशन के टाइम में हमने जो जिसे ब्राउजर टॉलरेंस कहते हैं, ब्राउजर टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आपने इसको मिनिमाइज किया या मैक्सिमाइज किया और आप दूसरे किसी पे गए तो ये आपके लिए क्या होगा, वार्निंग आएगी यहाँ पे लिखी हुई कि आप विंडो से बाहर जा रहे हैं, ये गलत है। और 3 बार अगर ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें ध्यान रखिए। साथ में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें एआई बेस्ड होगा, जिसमें आप जो एग्जाम देंगे उस एग्जाम का एग्जाम के ड्यूरेशन में आपका वेब कैमरा भी ऑन होगा, और आपका जो फिजिकल गेस्चर मूवमेंट है, आंखों का मूवमेंट है या आपकी बॉडी का ज़्यादा मूवमेंट है या आपके बैक में कोई दिखाई दे रहा है या आप विंडो चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके स्क्रीनशॉट भी कैप्चर होंगे जो सेव हो जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होंगे क्या होंगे, उसके बाद में आप उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। अभी इंस्ट्रक्शंस मैंने जल्दी थी इसलिए इसमें डाली नहीं है, नहीं तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, सर कैसे पूछी नहीं करने आ रही है। हैं। हाँ जी, हेलो। अ, देखिए ये रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो यहाँ से वो सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी। उसके बाद हम एग्जाम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमारे एग्जाम क्वेश्चंस ये आने स्टार्ट हो गए यहाँ पे, है ना। अब आप गलती एक क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने क्लिक तो कर दिया, लेकिन यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक नहीं किया, और आप यहाँ से अगले पे आप बढ़ गए। आपने यहाँ से सेकंड पे क्लिक किया और यहाँ पे ट्रू पे क्लिक किया, थर्ड पे किया, यहाँ पे क्लिक किया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सेव एंड नेक्स्ट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका वो आंसर सेव नहीं हो रहा है। और ध्यान रखिए ये नीचे लीजेंड्स भी दिए गए हैं, इनका ध्यान रखिए। अभी आपने तीसरे पे पहुंच गए लेकिन एक को भी आंसर नहीं किया है, आंसर कर देंगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा उसका कलर, जैसे हमने ये किया और इसको सबमिट किया तो एक आंसर हो गया। देखिए अब हम 21 पे आ गए, हमने इस पे लगाया और अब हम यहाँ पे आ गए, इतने हम विजिट कर चुके हैं। देखो नॉट आंसर्ड है,
5 नॉट आंसर्ड हैं, 3 और 2 5 रेड कलर वाले नॉट आंसर्ड हैं, और 44 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉट बेस्टेड हैं, जो जिन पे अभी तक आप गए नहीं हैं। आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। देखिए, कोई क्वेश्चन है आपको लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी लग रहा है यार ये गड़बड़ हो सकता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम एक बार इस पे मार्क जरूर कर देते हैं, जिससे टाइम बाई चांस अगर खत्म हो जाए और हमें याद न रहे तो ये एग्जाम हमारा लगा चला जाए, खाली न जाए। तो आप, और बाद में आप चाहते हैं एग्जाम कंप्लीट करने के बाद फिर हमें इन एग्जाम्स को एक बार दोबारा देखने टाइम है, तो आप इस पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कलर में आ गया, इसमें लाइट ब्लू में, और यहाँ पे भी आ रहा है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। इसका अर्थ है कि लास्ट में इसे आप दोबारा फिर कौन कौन से आंसर आपको एक बार चेक करने की जरूरत थी, तो वो लास्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्क जो है, जो मार्क कर दिए हैं वो ये आ गए इस कलर में, और नॉट बेस्टेड ये है और बेस्टेड ये पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। ये आपने मान लिया कि ट्रू है, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट किया, तो ये सारी प्रोग्रेस आपको दिख रही है, टाइमर आपका चल रहा है, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा जो भी आप लगाएंगे वो, और क्वेश्चन पेपर ही आप पूरा देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आने लगे आपके सामने, है ना। 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। वापस आने के लिए बैक करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसके लिए, अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कोई इंस्ट्रक्शंस हमने दी नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे, नहीं तो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको लगते हैं, फिर बैक आप आएंगे। इस तरीके से आप 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा है, क्या लगा है, ये हमारा कंट्रोल सेंटर में मैनेज होगा, है ना। इसके बाद में आप, जब आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप फिनिश एग्जाम जो नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इस पीरियड में हम क्या करते हैं, दूसरी विंडो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है, इसमें आप देख पा रहे हैं रिजल्ट्स पे हम जाएंगे और हम रिजल्ट्स को देख पाएंगे। देखिए, ये अभी तमाम ग्रुप्स में स्टूडेंट अलग अलग डिवाइडेड हैं। देखिए, ये NEP 2020 करिकुलर कोर्स सेमेस्टर 2 का है, और इसमें ये NEP 4 सेमेस्टर का है। अब हम किसी भी इस तरीके से, हमारे ये पैकेजेस हैं जो डिवाइडेड हैं अलग अलग, अगर इनमें से किसी को भी, जिसका भी हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, सभी का देखना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट ऑल, या जिन कुछ खास का देखना चाह रहे हैं तो उनका, जैसे अभी मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर के मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, तो मैंने इसको लिया है। तो यहाँ सेकेंड सेमेस्टर में हम सर्च करेंगे तो टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और हाईएस्ट मार्क्स किसके रहे हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। ये गौरव भदौरिया हैं, जिनके टोटल मार्क्स 49 आउट ऑफ 50 है, 98% मार्क्स हैं। और थोड़ा सा इधर जब आप चलेंगे तो इधर डिटेल और आपको दिखेगी। देखिए, ये यहाँ से आप अपना पूरा रिजल्ट देख सकते हैं, और इसको अगर आप प्रिंट भी करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर बीच में होते हैं तो आप जरूर पूछ लीजिए मेरे से। टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया अभी तक? टोटल एग्जाम दिया है प्रियांशी परमार, और इनका सीरियल नंबर इधर आ रहा होगा, 394 बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, अब इनमें से नेहा सहगल जो अभी बता रही थी, तो आपकी पोजीशन ये है, और ये 394 टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, स्टूडेंट नहीं है 394। अब यहाँ से अगर हम डाउनलोड रिजल्ट सभी का डाउनलोड करना चाहें तो सभी का डाउनलोड करके कॉलेज को भेज सकते हैं। गौरव भदौरिया जो है, स्पेलिंग गलत है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए गौरव भदौरिया का टोटल स्टेटस ये निकल के आ रहा है। ठीक, सितंबर में इन्होंने एग्जाम दिया है, और परसेंटेज इनकी ये आई है 87.5%। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अगर और लोगों को भी नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज आपके नेटवर्क में से होगा। ठीक, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अब हम ये देखना चाह रहे हैं गौरव भदौरिया ने अकेले खुद इन्होंने टोटल एग्जाम्स कितने दिए हैं, और ये एग्जाम कौन सा था, फोर्थ का फर्स्ट यूनिट का, उसमें। नेक्स्ट भी ये गौरव भदौरिया ही हैं सेकंड पोजीशन पे, यहाँ भी 50 में से 46 मार्क्स इनके हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि गौरव भदौरिया ने टोटल मार्क्स कितने दिए हैं,
थर्ड पे मुस्कान है, फिर भूमि है, फिर निकिता है, फिर गौरव भदौरिया फिर भी यहाँ पे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं गौरव भदौरिया की परफॉर्मेंस क्या वास्तव में ये सही है। तो हम बैक आएंगे और हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देख सकते हैं यहाँ से। कंप्लीट देखिए, यहाँ पे हम इनका नाम या ईमेल आईडी डालेंगे और सर्च करेंगे। देखिए, ये गौरव भदौरिया आ गए और इन दोनों सेमेस्टर्स में एक्टिव है। एनईपी 2 में भी है और एनईपी सेमेस्टर 4 में भी है। गौरव भदौरिया हैं क्या अभी ऑनलाइन? कुछ एक लोगों में ऐसा हो गया है कि दोनों सेमेस्टर्स के एग्जाम एक्टिव हो गए, या तो आप फोर्थ में होंगे या सेकंड में होंगे। तो इसे हम एक को हटा देंगे तो वो क्वेश्चंस आपके उसमें नहीं आएंगे, है ना। तो गौरव शायद अभी नहीं होंगे फिलहाल। इनका देखिए स्टेटस हम देखते हैं क्या है। देखिए, टोटल एग्जाम इन्होंने 4 दिए हैं और ये सेकंड फोर्थ यूनिट के इन्होंने चारों दिए हैं। इसका मतलब ये फोर्थ यूनिट के स्टूडेंट होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के, सेकंड के नहीं होंगे। और चारों में इनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से है। अब ये परफॉर्मेंस का एनालिसिस अगर हम करना चाहें तो हम अपने यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट की साइड से आपको ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं। देखिए, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है, कुछ भी करता है, तो अब वो रिजल्ट देखना चाहता है तो यहाँ रिजल्ट में आएगा और रिजल्ट में उसने जितने भी करे हैं, जैसे इसमें 4% उसके मार्क्स आ रहे हैं, सब में फेल आ रहा है। और ये कोई और नहीं, ये मेरा ही है, राजपाल सिंह चौहान। ये मैंने ट्रायल के लिए रखा है कि मैं देख लूं कि जो मैं एग्जाम एक्टिवेट कर रहा हूँ वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। और आप खुश हो सकते हैं कि मेरे भी 0% मार्क्स हैं, 4% मैक्सिमम मार्क्स हैं। अगर हमारा जो पासिंग परसेंटेज हमने 50% रखा है ना, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक आइकन और जुड़ जाएगा जिसमें सर्टिफिकेट, डाउनलोड सर्टिफिकेट होगा। आप उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट केवल आपके अपने के रेफरेंस के लिए है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक, जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको वो अलग होगा आपका। अब यहाँ से हम अगर कोई अपनी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, जरा यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। माई रिजल्ट है और ये माई एग्जाम है। माई एग्जाम्स में तो सारे एग्जाम्स आपके कौन कौन से हैं, पेड एग्जाम अपकमिंग कौन से हैं। माई रिजल्ट में यहाँ पे जब आप आए तो ये रिपोर्ट है व्यू डिटेल, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप सब लोग ध्यान रखिए। आपके मोबाइल्स में ये सारे टैब एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन आपके मोबाइल में एक बारी में एक ही दिखेगा। स्कोर कार्ड में टोटल नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट्स और ये रैंक, हमारा परसेंटाइल 50 मार्क्स थे। नहीं सर, सभी ऑप्शन तो होते हैं फोन में भी। अच्छा, चलिए होते हैं तो अच्छी बात है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो किया है वो सारा कुछ, ये 30 मिनट का टाइम था, हमने 30 मिनट का टाइम पूरा लिया और क्वेश्चन 50 के 50 छोड़ दिए। क्वेश्चन कोई, केवल देखा कि हाँ सिस्टम सही काम कर रहा है, बस आगे बढ़े। अब इसमें देखिए इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने होते हैं, राइट मार्क्स कितने होते हैं, नेगेटिव मार्क्स कोई है नहीं, वो हमने एक्टिवेट किए नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आगे आप देखिए सब्जेक्ट रिपोर्ट, ये आपका पेपर था, इसमें ये रिपोर्टिंग है पेपर की। बात है, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए आप लोग। टाइम मैनेजमेंट में देखिए 29 मिनट और 43 सेकेंड्स हमने लगा लिए इसको, इसको ग्रांड टोटल इतना। और यहाँ पे क्वेश्चन रिपोर्ट में अगर आप आएंगे तो पहला हमने जो लगाया वो आंसर हमने करेक्ट फॉल्स था। अब एक ट्रू एंड फॉल्स होगा तो हमारा कोई आंसर ही नहीं है इसमें, है ना। मैं जरा म्यूट कर दूं पहले, ये लोग भूल जाते हैं कि क्लास चल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा था, इजी था, मीडियम था या हार्ड था, वो आएगा। हमने कोई आंसर नहीं दिया, वो खाली है। अगर आंसर देंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सही आंसर उसका क्या होना चाहिए था अगर आपने गलत किया है तो। ठीक है ना, ये सब राइट आंसर्स हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो बीच में पूछ सकते हैं। ये आपके सॉल्यूशंस हैं सभी के।
इंडिविजुअल सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप उस क्वेश्चन पर्टिकुलर पर क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक लगा हुआ है, ये ऑप्शन है। और अगर आपने किया होता फर्स्ट तो यहाँ पे अटेम्प्टेड आता और क्रॉस लगा हुआ आता, मतलब आपने गलत किया है, ठीक है। उसमें आपने टाइम कितना लिया करने में वो यहाँ पे आता, मार्क्स कितने आपको मिले, एक का 1 मार्क्स है उसी के लिए। अब एक चीज और आप ध्यान रखिए, ये बुक मार्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस यूनिट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और आपको लगता है ये आपको याद रखना चाहिए, भविष्य में भी इस पे आप ध्यान दें, तो इसके लिए आप बुक मार्क का ऑप्शन यूज करें। जैसे ही बुक मार्क करेंगे, 17 देखो अलग हो गया कलर, और ये अभी मैं बताऊंगा कहाँ जाएगा। माई बुक मार्क्स में अगर आप आएंगे तो आपने जितने क्वेश्चंस को टिक किया है वो क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए, उनको आप बुक मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे 46 पे हम आए तो इसका ऑप्शन 1, नॉट प्यूरिफाई एंड बैलेंस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का उद्देश्य क्या है। तो अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें नहीं आता है इसका आंसर, बाद में भी हमें इसे ध्यान रखें, तो बुक मार्क कर लो, ठीक। देखिए अब ये रहा, नेक्स्ट है कंपेयर रिपोर्ट। अदर स्टूडेंट्स के साथ आप अपनी रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बुक मार्क्स में आएंगे तो आप देखेंगे ये है जिससे आपने 2 क्वेश्चन आपको मिले जो टफ थे या इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें आप दोबारा रिवाइज करना चाह रहे थे। तो व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे वो ही 2 क्वेश्चन आए यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं उन्हें आप बुक मार्क कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका एक पार्ट है यहाँ का। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैनेजमेंट पार्ट, जो हम लोग मैनेज करते हैं। हमारी तरफ में यहाँ से हर एक चीज मैनेज रहेगी। कोई भी अगर कहता है कि उसे कोई दिक्कत हुई या एग्जाम नहीं दे पा रहा है तो वो हमें पहले बता दे, आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, हमारे पास सब कुछ मैनेज है। देखिए आपके सेकेंड सेमेस्टर में पेपर नंबर यूनिट नंबर 2 में कितने लोगों ने टेस्ट दिया और यूनिट नंबर 2 का टॉपर कौन है। देखिए सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 2, अब इसमें हमने सर्च किया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। निकिता इसमें टॉपर है, 50 में से 43 मार्क्स है, 86% है। और यहाँ से टोटल कितने कैंडिडेट्स ने दिया है, टोटल पेपर दिए 80, और 80 में से जो पास आउट्स हैं वो हैं 58, और बाकी के फेलियर्स हैं। अब हम केवल अगर रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं फेल्ड की, तो ये फेल्ड स्टूडेंट ही आएंगे, और इनकी पूरी रिपोर्ट निकाल के हम कॉलेज को सेंड कर देंगे, जो कोऑर्डिनेटर है उन्हें, वो फिर देखेंगे आपका क्या करना है। अदरवाइज हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको ये सारी रिपोर्ट्स आपके पास मिल तो जा ही रहे हैं लगातार, जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं। और उसके बावजूद भी इन रिपोर्ट्स को हम कंपाइल पूरी रिपोर्ट्स करके इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज आपके घर पे आवश्यकता अगर पड़ेगी तो हम वो भी भेज सकते हैं, जिससे आपके घर के लोग भी जाने कि आपकी क्या स्थिति चल रही है। इसमें आमरीन कुरैशी ये टॉप हैं, 50 में से 24 इन्होंने सही करे हैं और 48% मार्क्स हैं। देखिए इसका मतलब आप लोग कतई कुछ कर नहीं रहे हैं, ये 24 रैंक वाले हैं मैक्सिमम लोग, है ना, फिर 23 हैं, फिर 22 हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से चलिए। अब आमरीन का इन्होंने मतलब ये फेल वाले हैं सभी, 50% मिनिमम पासिंग थे तो 25% होने चाहिए थे। अब मैं दोनों को ले लेता हूँ, तो इनमें हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं देखो, हाईएस्ट मार्क्स निकिता के हैं। अब निकिता ने ये सेकेंड यूनिट को टॉप किया है, ये ऊपर आ रहा है देखो, ये वाला। अब इन्होंने ओवरऑल कितने क्वेश्चन कितने एग्जाम्स दिए हैं निकिता ने, सभी मिला के, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए, कुछ पूछना है बताइए। आवाज आ नहीं रही है आपकी।
निकिता का टोटल स्टेटस अगर हमें देखना है, ये आमरीन का था, सॉरी, निकिता का हम चाहे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये निकिता का है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इन्होंने टोटल 7 लगाए हैं, और यूनिट 2, यूनिट 2, यूनिट 2 और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट 2, 3 और 4 का एक भी इन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस अपनी करनी चाहिए। अभी जो लोग रह गए हैं वो प्रैक्टिस करें, हर चीज हमारी नजर में है, इसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए आप। ठीक, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स देखेंगे, किस तरीके से हम देखेंगे, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इसमें कोई कहीं कमी नहीं है और कोई गलती नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पार्टिसिपेंट्स अब जितने भी हैं, मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ, इसको यहीं पर खत्म कर रहा हूँ मैं।